आँखों की समस्या आज आम बात हो गई है। अगर किसी वयस्क को या फिर किसी बड़े को अगर आँख की समस्या होती है तो उसे पता चलता है कि हमारे आँखों में कुछ दिक्कत है या फिर कोई कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वहीं किसी बच्चे को आँख में जो अगर कोई दिक्कत है, उसको कैसे पता चलेगा, उसके पेरेंट्स को कैसे पता चले कि हमारे बच्चे को की आँख में प्रॉब्लम है, उसे ठीक कराएँ या फिर क्या सावधानियाँ बरतें। इन सब बातों पे विशेष विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ संस्कार नेत्रालय के डॉक्टर नारायण मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि बच्चों के आँखों में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो किस-किस प्रकार की और क्या-क्या हैं? इस टाइम में जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो मायोपिया की आ रही है, यानी कि निकट दृष्टि दोष जिसको कहा जाता है, यानी कि दूर का चीज़ साफ से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको कहते हैं मायोपिया। तो जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं, उसमें बहुत परेशानी नहीं होती। कभी बच्चे खुद ही आके बता देते हैं कि हमें ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता, कभी उनके टीचर्स बता देते हैं कि ये साफ से देख नहीं पा रहा है। लेकिन जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार ये चीज़ बताते नहीं और वो कम देख के ही अपना काम चला लेते हैं, और इसके कारण से इनका जो डिज़ीज़ है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता या लेट से डिटेक्ट होता है। इसलिए यही चैलेंज है कि जितना जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, और इसमें डॉक्टर्स के साथ साथ थोड़ा सा पेरेंट्स की भी भूमिका है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को गेस करने की कोशिश करें, कभी ऑब्ज़र्व करें कि क्या बच्चा किसी चीज़ को बिल्कुल नज़दीक जाके देख रहा है, टीवी हो या कोई एक चीज़ हो या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई खिलौना पड़ा है तो बिल्कुल नज़दीक जा कर के उसको देख रहा है, तो ये चीज़ वो फ़ौरन आकर के अस्पताल में बताएं तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। सर, गार्जियन को और किन-किन चीज़ों का पे ध्यान देना होता है, जैसे बच्चे बता नहीं पाते हैं कि हमें दिख नहीं रहा है या फिर हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इस पे कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं बच्चों में, जो देखने पे पेरेंट्स जो है उनको लगे कि हमारे बच्चों में दिक्कत है? एक तो है कि जैसा कि हमने बताया कि बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत पास से देख रहे हैं, एक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कि आपको सिग्नल मिलेगा कि बच्चे को दिखाई कम पड़ रहा है। सेकंड एक आइडेंटिफाई करने के लिए है कि बच्चा अगर आँख डिविएट कर रहा है, तिरछापन हो रहा है, स्क्विंट जिसको कहा जाता है, तो वो भी देखेंगे गार्जियन। अगर उस चीज़ को भी देख करके जल्दी डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करके उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एग्जैक्ट उसकी डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एग्जॉस्टिव वर्क करना पड़ता है, तब जा कर के वो पता चलता है कि एग्जैक्टली उसको रोग क्या हुआ है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन अच्छा है बच्चे का तो कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी पुअर है, आजकल बच्चे खाने पीने में भी थोड़ा सा अगर किसी कारण से केयर ना हो पाए तो लोगों को जो है सो ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती है। तो उस तरह के चीज़ आइडेंटिफाई और जल्दी से जल्दी विटामिन ए का डॉक्टर से बात करके उसका डोज दिया जाए तो उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आँख की समस्या बहुत कॉमन समस्या हो गई है आज के समय में, तो गार्जियन को ही बच्चों पे किन-किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चों की आँख में जो समस्या आती है, सावधानी ना रखने की वजह से जो समस्याएँ आ जाती हैं आँख में, जैसे बड़ों को आती है, बच्चों को भी आती होगी, तो ऐसी किन-किन सावधानियों को गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति बरतना चाहिए कि वो आँख की समस्या से थोड़ा दूर रहें? वैसे तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों को आजकल मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करना ही पड़ रहा है, वो अब इंडिस्पेंसिबल हो गया है। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है तो गार्जियन इस चीज़ का केयर करें कि बच्चों को डिस्करेज करें ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलने से, और भी मोबाइल में जो वीडियोस देखने से और खेलने से, इसको ज़्यादा यूज़ करने से भी मायोपिया जो है सो एक्सेलरेट हो सकता है, उसका ऑनसेट हो सकता है और दूसरी डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं। एंड बच्चों को जल्दी लत लग जाती है इस चीज़ की, और उनको जो है सो डिस्करेज करना थोड़ा, उसमें पेरेंट्स की भूमिका डॉक्टर से ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे को अगर कम एज में ही कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम हो जाए तो फिर उनको समझाना और उनका ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको आगे चल के पढ़ाई भी करनी है और बड़ा होना है। तो इस वजह से जो है सो पेरेंट्स को एक और चीज़ का ध्यान देना है कि उनको ज़्यादा मोबाइल और ज़्यादा वीडियो नहीं देखने के लिए देना है ना।
और ये चीज़ है। खान पान में बच्चों को क्या दिया जाए जिससे वो थोड़ा सा समस्या से दूर रहें, जैसे आँख में ना दिखना, पानी आ जाना, इन सब में खान पान का क्या महत्व है, या फिर किन चीज़ों को अगर बच्चे खाएं तो उनकी आंखों पे असर थोड़ा कम होगा? एक और चीज़ है कि बच्चों को और भी क्या लत लग जाती है फास्ट फूड की, है ना? वो हम थोड़ा सा ज़िद करते हैं तो हम लोग पेरेंट्स भी कई एक बार उनके प्रेशर के सामने उनको तुरंत पकड़ा देते हैं, लो नूडल्स खाओ, बर्गर खाओ। लेकिन ये सब थोड़ा उनको बताना है, उनको सेंसिटाइज़ करना है कि ये सब अनहेल्दी फूड है, और उनको ज़्यादा हेल्दी फूड जो है घर का बना हुआ फ्रेश फूड जो है वो खाने के लिए उनको इनकरेज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए इनकरेज करना चाहिए, सलाद खाने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, फ्रूट्स रोज़ थोड़ा बहुत देना है, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जो अलग अलग सीजन्स में आते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी जो है बच्चों को आँखों की समस्याएं कुछ कम आएंगी, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स बच्चों को रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल कि अगर कोई बच्चा जैसे उसको दिख नहीं रहा है, तो क्या ये कितना इजी है गार्जियन के लिए कि वो भाप पाए कि हमारे बच्चों को दिख नहीं रहा है और वो डॉक्टर से मिले? कितना इजी है ये, या फिर कैसे इसको वो कैलकुलेट करेगा? कौन से लक्षण ऐसे होंगे जो दिखेगा बच्चों में पहले? अगर बच्चे को नहीं दिख रहा होगा सही से तो वो ये हो सकता है कि चलते फिरते टकरा जाए फर्नीचर से, या फिर उसके ग्रोथ में भी इम्पेयरमेंट आ सकती है, सीढ़ियों पे चढ़ने में उसके माइलस्टोन्स में डिले हो सकता है, और इस सब चीज़ को भी थोड़ा सा देखना होता है। हालांकि कई एक बार ये इग्नोर हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का आँखों के दिखने के साथ साथ ये भी है कि उसी के हिसाब से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर सही टाइम पे आँखों की डिजीज़ का बच्चों का ट्रीटमेंट कर दिया गया तो एम्ब्लायोपिया यानी कि सुस्त आँखें होने से उसको बचाया जा सकता है, एक बड़ा इम्पेयरमेंट होने से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा सर, ये जो सड़क पे जो रोड पे जो धूल कण उड़ते हैं जिससे हमें भी आंखों में समस्या काफ़ी होती है, तो बच्चों पे भी इसका असर पड़ता होगा? हाँ जी, बच्चों को पड़ता है। ये जो आजकल इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इतना ऑटोमोबाइल चल रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो बच्चों को एक्सपोज़र हो जाती है। ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो जब भी वो आउटडोर जाते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से एक्सपोज़र हो जाती है। इसके अलावा आजकल ओजोन लेयर डिप्लीट होने के कारण अल्ट्रावायलेट रेज से भी बहुत एक्सपोज़र है। इससे बच्चों को एलर्जी, कंजंक्टिवाइटिस और ऑकुलर सरफेस डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, और बल्कि हो भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा हमें ये भी प्रिवेंट करना है। अगर तेज़ धूप है तो उनको सन ग्लासेस मुहैया कराई जाए, और डस्ट और स्मोक ऐसे एनवायरनमेंट से हमको एक्सपोज़र होने से बचाना है। तो कुल मिला के अगर गार्जियन सजग रहें तो हम बच्चों को आँख की समस्या से बाहर निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ, ये पेरेंट्स की इसमें भूमिका है, और भी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों में, इन्फेंट्स में, खास के जिनका 12 महीने से भी कम एज है, और न्यू बॉर्न हैं। कुछ बच्चे कम महीनों में ही डिलीवर हो जाते हैं, तो उनका अगर वेट कम रह गया तो उनको और भी कंडीशंस हैं जो ज़्यादा सीवियर हो सकता है, जैसे आरओपी कहा जाता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, और उसमें डॉक्टर से डिस्कस करके और उनको रिपीटेड स्क्रीनिंग करके आरओपी प्रिवेंट किया जा सकता है। और इन्फेंट्स में जो ट्यूमर हो सकते हैं, उससे बच्चा आँख डिविएट हो सकता है, विजुअल लॉस हो सकता है। तो वो सब अलग अलग किस्म के कंडीशंस हैं जिसमें डॉक्टर को एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन करके डायग्नोज करना होगा। तो इन्फेंट के स्टेज में पेरेंट्स का भी और डॉक्टर का भी जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ये थे संस्कार नेत्रालय के डॉक्टर नारायण। इनका साफ तौर पे कहना है कि बीमारी आम है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स की भागीदारी इसमें बहुत बन जाती है कि अगर पेरेंट्स सजग रहें तो बीमार बच्चों को हम बचा सकते हैं बीमारी से, या फिर उन्हें बीमारी ही नहीं होगी अगर पेरेंट्स सजग रहें अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के आँखों के प्रति। सहयोगी वसीम के साथ संजू चौबे, इंडी न्यूज़, मोतिहारी।